Hey guys, welcome back to my new channel Biographies and History. So Biographies and History चैनल पे हम कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ के अर्ली लाइफ, पर्सनल लाइफ, इन सब चीज़ों के बारे में जानने का ट्राई करेंगे. सो आज हमारी सबसे पहली बायोग्राफी है जॉन मैकेफी के बारे में. सो जॉन मैकेफी, आई एम श्योर आपने मैकेफी नाम बहुत बार सुना होगा क्योंकि मैकेफी एक एंटीवायरस है जो हमारे जनरली पीसी, कंप्यूटर इन सब में पहले से ही प्री इंस्टॉल्ड आता है. आपने बार बार पॉपअप देखा होगा कि अपडेट कर दीजिए, ट्रायल वर्जन है, ऐसे करके. ओके, तो इनकी करते हैं अर्ली लाइफ के बारे में बात. सो अर्ली लाइफ, मैकेफे जो थे वो सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम में पैदा हुए थे ऑन 18 सितंबर 1945. इनके जो फादर थे वो अमेरिकन थे और इनकी जो मदर थी वो ब्रिटिश थी. इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन ये सब हो रखी है वो वर्जीनिया के यूनाइटेड स्टेट्स में ही हो रखी है. सो जब मैकेफी 15 इयर्स के थे तो उनके जो फादर थे उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था और बहुत सारे इनके स्टार्टिंग में दिक्कतें रही, लेकिन उन्होंने कोप अप किया धीरे धीरे. और उसके बाद इन्होंने 1967 में बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स ली वर्जीनिया के कॉलेज से. फिर उसके बाद इन्होंने 1968 में डॉक्टरेट इन मैथमेटिक्स के लिए नॉर्थ ईस्ट लुजियाना स्टेट कॉलेज में अप्लाई किया था, लेकिन उसके जस्ट एक साल में ही उनको वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया था क्योंकि इनका जो अफेयर था वो अंडर ग्रेजुएट एक स्टूडेंट थी उसी कॉलेज में उनके साथ चल रहा था, तो इसीलिए इनको एक्सपेल कर दिया था. सो इनकी ज़रा पर्सनल लाइफ के बारे में बात करते हैं. पर्सनल लाइफ में मैकेफी जो थे इन्होंने 3 बार शादियां करी थी. जो इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी सिखा, उनकी इनके साथ 1968 में मैरिज हुई थी, जो वही नॉर्थ ईस्ट लुजियाना स्टेट कॉलेज में इनको मिली थी. फिर इनकी जो सेकंड वाइफ थी उनको जूडी, वो एक अमेरिकन एयरलाइंस में काम करती थी. फिर वहाँ से उनकी मुलाकात हुई और उनके साथ भी इनका 2002 में डिवोर्स हो गया. फिर उसके बाद इनको थर्ड वाइफ मिली इनकी, जो मियामी बीच फ्लोरिडा में मिली. वो इनसे 30 साल यंगर थी. फिर इनके वेंचर्स के बारे में बात करते हैं. सो वेंचर्स, इन्होंने बहुत सारे आईटी फील्ड, ज़्यादातर इनका जो इंटरेस्ट था वो आईटी फील्ड में ही था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सो इनकी जो जॉब्स हैं उसी से रिलेटेड हैं सारी. सो इनके वेंचर्स भी बहुत सारे थे. इन्होंने सबसे पहले एज अ प्रोग्रामर किया था. नासा का एक इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस स्टडीज़, इन 1967 से 1968 से 1970 तक इन्होंने इसमें एज अ प्रोग्रामर काम किया. उसके बाद इन्होंने बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सेरोक्स में काम किया, लॉकहीड मार्टिन, बहुत सारी चीज़ों में काम किया. फिर इन्होंने जो लास्ट में था, एक 1987 में एक मैकेफी एसोसिएट्स करके एक कंपनी बनाई जिन्होंने अपना फर्स्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मार्केट में उतारा था, जिसको मैकेफी के बारे में सब जानते हैं. ये जो लोगो देख रहे हो आप मैकेफी का, ये आप सब ने अपने पीसी में देखा ही होगा. फिर इसके बाद इन्होंने बाद में 1994 आते आते इन्होंने अपनी पूरा स्टेक बेच दिया था मैकेफी एसोसिएट्स का. इनको ऐसा लगा कि ये ज़्यादा वर्थ इट नहीं है. फिर इसके बाद वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते गए, लेकिन बहुत बार मैकेफी एसोसिएट्स की ओनरशिप चेंज होती गई और बहुत सारे के साथ ये मर्ज भी हुआ. लेकिन एट लास्ट 2010 में इंटेल ने इसको एक्वायर कर दिया. अब जो भी मैकेफी के सारे फंक्शंस हैं वो इंटेल ही देखती है. फिर अब आते हैं इनकी बाकी वेंचर्स के बारे में. इन्होंने बहुत सारे वेंचर्स में भी काम करे, जैसे पाओ, क्लोरोमैक्स, एमजीटी एंड बहुत सारे. फिर इसके बाद हम सबको याद है जैसे 2007-8 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था पूरे वर्ल्ड में. तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये बताया था 2009 में कि जो मैकेफी की जो पर्सनल वर्थ है वो 100 मिलियन से लेके सीधे 4 मिलियन में ही चली गई है, क्योंकि इतना बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था और उस हिसाब से उन्होंने बहुत बड़ा डाउनफॉल देखा था अपनी वेल्थ में. फिर इन्होंने 2010 में एक बेलीज में एक कंपनी खोली, कोरम एक्स करके. वो एंटीबायोटिक्स, हर्बल एंटीबायोटिक्स में थे, लेकिन इसमें भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहे कि ये एक ड्रग कंपनी है और मॉर्फिन ये सब बेचती है. सो इसमें भी इनके बहुत सारे डिस्प्यूट्स रहे इसके साथ. फिर उसके बाद इन्होंने एक एवरिकी करके एक स्टार्टअप किया था एंटीवायरस और साइबर स्पेस के लिए. फिर इन्होंने एक फरवरी
2016 में पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए ये भी कहा था कि डिक्रिप्ट कर सकते हैं आईफोन के और उसकी सिक्योरिटी ब्रीच कर सकते हैं। यही नहीं, उसके बाद इन्होंने एक एंड्रॉयड में व्हाट्सएप के मैसेजेस हैक करके बताए थे, लेकिन बाद में पता चला कि वो जो व्हाट्सएप था, वो जो फ़ोन था, वो पहले से ही इन्फेक्टेड था मालवेयर से, इसीलिए ये सब कर पाए। और वो हमेशा क्रिप्टो करेंसीज के बारे में इनक्रेज करते थे। वो हमेशा बोलते थे क्रिप्टो करेंसीज आर द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। सो ये बहुत सारे बिटकॉइन इन सब में, ब्लॉकचेन्स में डील करते थे पहले से ही। 2013-14 से ही बहुत सारे इंटरेस्टेड थे एंड एंथुजियास्ट थे। अब इनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में बात करते हैं। जो मैकेफी है वो लिबर्टेरियन काइंड के पर्सन है। ये हमेशा ही एडवोकेट करते थे कि कैनाबिट्स जो होते हैं, जनरली मॉर्फिन, ये सब जो होते हैं और ड्रग्स, ये सब, इनको डिक्रिमिनलाइज करना चाहिए और कोई गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए इन सब चीज़ों में। और इसके बाद इन्होंने फ्री मार्केट के लिए बहुत सारी एडवोकेसी करी कि पूरे वर्ल्ड में एक फ्री मार्केट होना चाहिए, और ये रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ में बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, और ये फ्री ट्रेड में ज़्यादातर बिलीव करते थे। ओके, अब इन्होंने अपने बहुत सारे पार्टीज भी खोली इलेक्शन लड़ने के लिए। 2016 में ये प्रेसिडेंशियल कैंपेन भी किया उन्होंने, 2020 में भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली ये कर नहीं पाई उसमें कुछ। फिर इनके इकोनॉमिक्स व्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैकेफी ने 2019 में एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने कहा कि इन्होंने 2010 से कोई भी एक टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो इसीलिए ये इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज का एक प्राइम टारगेट है। और मैकेफी ने ये भी प्रिडिक्ट किया था कि बिटकॉइन की जो वर्थ है वो आने वाले सालों में बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और ये बढ़ती ही जाएगी। फिर इनके बहुत सारे लीगल इश्यूज भी रहे। स्टार्टिंग फ्रॉम 2008 ये बहुत सारे सिविल केसेस में भी फंसे। इनका एक नेफ्यू था जॉयल, उसके मर्डर केस में भी ये इंडल्ज थे कहीं ना कहीं से। फिर उसके बाद में जो इन्होंने बेलीज में एक कंपनी खोली थी एंटीबायोटिक्स की, उसमें भी ड्रग्स इलिसिट ट्रेड के बारे में था। फिर इनके बहुत बार ऐसा हुआ कि ये कहीं जा रहे हैं और उसमें इनलीगल वेपन्स, इन सब के बारे में पता चला। फिर इनको बहुत बार पुलिस ने अरेस्ट भी कर रखा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी पुख्ता सबूत ना होने के कारण ये हमेशा ही बच के भाग जाते थे। बहुत सारे तो फिर इसके बाद क्या हुआ, यूएस टैक्स इन्वेजन चार्जेस इन पे लगे, क्योंकि ये बिना टैक्स रिटर्न फाइल किए हमेशा बच के भाग जाते थे। ठीक है, फिर 2020 में मैकेफी जो थे वो स्पेन में अरेस्ट हो गए थे और इनको बार्सिलोना में जेल में रख दिया गया था। सो यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने इनको बेसिकली स्पेन को ऐसा बोला था कि इनको टैक्स इवेजन के चार्जेस लगाओ और जल्द से जल्द एक्स्ट्राडिशन करके इनको यूएस भेज दो। फिर इनकी डेथ, सो एज वी ऑल नो, 23 जून 2021 को इन्होंने, ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने सुसाइड कर लिया बार्सिलोना के ही जेल में। लेकिन बहुत सारे उनकी वाइफ जो थी, वो जो थर्ड वाइफ थी, वो खुद कह रही थी कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है, और बहुत सारे इनके जो फॉलोअर्स थे वो हमेशा ये बोल रहे हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है और कोई भी इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। So that's the end of the video, guys. So I hope you do like it, and please share, subscribe. Thank you.